दोस्तों, मक्का के काबा में लगा वो काला पत्थर जिसे हम हजरे अस्वद कहते हैं, आपने यकीनन देखा होगा या शायद चूमा भी हो। ये दुनिया के सबसे पवित्र प्रतीकों में से एक है। पर क्या आप जानते हैं कि इस बेहद मुकद्दस पत्थर के अतीत में एक ऐसा खौफनाक सच छुपा है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक ऐसी चोरी और इतना खून खराबा जिसके बारे में आम तौर पर कोई बात नहीं करता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। जरा सोचिए, जो काबा आज करोड़ों मुसलमानों की अटूट आस्था का केंद्र है, वहां से ये पवित्र पत्थर एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक अपनी जगह से गायब था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 22 साल। एक ऐसा भी वक्त था जब हाजियों को बिना हजरे अस्वद के ही तवाफ करना पड़ा था। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे और इसे चुराया किसने? इस सवाल का जवाब छुपा है इस खौफनाक नंबर में, 30,000। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है दोस्तों। इतिहास के पन्नों में साल 930 ईस्वी का वो समय मक्का के लिए सबसे काले दौर के रूप में दर्ज है। सिर्फ 24 साल का एक विद्रोही नौजवान नेता था जिसका नाम था अबू ताहिर अल-करामाती। इस शख्स ने हज के पावन मौके पर एक ऐसा खूनी नरसंहार किया जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इसकी थोड़ी गहराई में चलते हैं। होता क्या है कि अबू ताहिर करामती अपने 900 साथियों के साथ मक्का में घुस आता है। उसने और उसकी फौज ने हरम शरीफ में इबादत कर रहे करीब 30,000 हाजियों को बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरिंदगी की हद तो ये थी कि पवित्र जमजम के कुएं को हाजियों की लाशों से भर दिया गया था। और फिर उन्होंने काबा से हजरे अस्वद को पूरी क्रूरता से उखाड़ लिया और उसे अपने साथ बहरीन ले गए। इस भयानक घटना की वजह से कई सालों तक हज रुका रहा और काबा 22 सालों तक बिना हजरे अस्वद के ही रहा। ये बिल्कुल किसी खौफनाक फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है। उत्पत्ति, जन्नत से जमीन तक का सफर। अब चोरी की इस खौफनाक दास्तान से थोड़ा पीछे हटते हैं। आखिर ये पत्थर आया कहाँ से? इस्लामी ग्रंथों के मुताबिक इसका सफर सीधा जन्नत से शुरू होता है। हजरत आदम के युग में इसे जमीन पर लाया गया था। फिर जब हजरत नूह के जमाने में वो भयानक बाढ़ आई ना, तब इस पत्थर को मक्का के पास माउंट अबू कुबैस नाम के पहाड़ पे पूरी हिफाजत से रख दिया गया। और उसके बाद जब हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल काबा का निर्माण कर रहे थे, तब अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते जुब्राइल ने उन्हें ये पत्थर लाकर दिया। हजरत इब्राहिम ने इसे काबा के पूर्वी कोने में लगा दिया और बस वहीं से आज भी तवाफ की शुरुआत होती है। और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब ये पत्थर जन्नत से उतरा था, तो क्या आपको लगता है ये काले रंग का था? बिल्कुल नहीं। तिर्मिज़ी शरीफ की एक हदीस बताती है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ये पत्थर दूध और बर्फ से भी ज्यादा सफ़ेद था। इसकी रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास के पूरे इलाके को रोशन कर देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इंसानों के गुनाहों के बोझ ने इसका रंग बिल्कुल काला कर दिया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत। अब आते हैं एक और ज़बरदस्त किस्से पर। ये वाक़या इस्लाम के आने और पैगंबर मोहम्मद को नबूवत मिलने से पहले का है। एक बार बाढ़ की वजह से काबा को भारी नुकसान पहुंचा। मक्का के कुरैश कबीलों ने मिलकर काबा को फिर से बनाने का फैसला किया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर जब हजरे अस्वद को वापस उसकी जगह पर रखने की बारी आई, तो वहां भारी बवाल हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये पवित्र काम करने का सम्मान सिर्फ उसे मिले। नौबत यहाँ तक आ गई कि तलवारें खिंच गईं। तब ये तय हुआ कि अगली सुबह जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा, वही इसका फैसला करेगा। वो शख्स थे पैगंबर मोहम्मद। उन्होंने एक कमाल का दिमाग लगाया। उन्होंने एक चादर मंगवाई, उसके बीच में हजरे अस्वद को रखा और सभी कबीलों के सरदारों से चादर का एक एक कोना पकड़कर उठाने को कहा। जब पत्थर दीवार के पास पहुंचा, तो उन्होंने अपने मुबारक हाथों से उसे उसकी जगह पर सेट कर दिया। एक अकेली चादर ने मक्का को एक भयानक खून खराबे और गृह युद्ध से बचा लिया। 22 साल का अपहरण और चमत्कारी वापसी। चलिए अब वापस उसी 10वीं शताब्दी की चोरी पर चलते हैं। अब्बासी खलीफा लगातार इस पत्थर को वापस लाने की जद्दोजहद कर रहे थे। इतिहासकार अल्लामा सुयूती के अनुसार एक बड़ा ही अजीब रहस्य इससे जुड़ा है। जब करामती लोग इस पवित्र पत्थर को मक्का से बहरीन ले जा रहे थे, तो जिस भी ऊंट पर इसे लादा जाता, वो कुछ ही दूरी पर मर जाता था। ऐसे रास्ते में करीब 40 ऊंट मारे गए। लेकिन इसके बिल्कुल उलट 22 साल बाद 952 ईस्वी में जब खलीफा ने एक बड़ी रकम देकर इसे वापस मक्का लाने का समझौता किया, तो इसे एक बेहद दुबली पतली और कमजोर ऊंटनी पर लादा गया।
और जैसे ही पत्थर उसकी पीठ पर आया, उसमें ना जाने कहां से ऐसी जादुई ताकत आ गई कि उसने बिना थके बहुत तेजी से इसे वापस मक्का पहुंचा दिया। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये था कि जो पत्थर वापस दिया जा रहा था, क्या वो सच में असली हजरे अस्वद है? ये कैसे पता चले? इसके लिए खलीफा ने एक बड़े विद्वान शेख अब्दुल्ला को भेजा। करामतियों ने दरअसल नकली पत्थर देकर धोखा देने की कोशिश भी की थी, लेकिन शेख अब्दुल्ला ने असली पत्थर की 2 पक्की निशानियां बताईं। उन्होंने साबित किया कि असली हजरे अस्वद पानी में डूबता नहीं है बल्कि तैरता है, और अगर इसे आग में डाला जाए तो ये गर्म नहीं होता, बिल्कुल ठंडा रहता है। जब करामतियों द्वारा लाए गए पत्थर ने इन दोनों परीक्षणों को पास कर लिया, तभी जाकर उसे असली मानकर मक्का वापस लाया गया। आज के समय में हजरे अस्वद। सदियों की इतनी उथल-पुथल के बाद आज ये पत्थर किस अवस्था में है और लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? आज भी लाखों मुसलमान तवाफ करते समय इस पत्थर को चूमते हैं या इसकी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन यहाँ एक पॉइंट स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में इसकी पूजा नहीं की जाती। खलीफा हज़रत उमर फारूक ने इस पत्थर को चूमते हुए एक बेहद ऐतिहासिक बात कही थी। उन्होंने कहा था, मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ एक पत्थर है जो न किसी को फ़ायदा पहुँचा सकता है और न नुकसान। अगर मैंने अल्लाह के रसूल को तुझे चूमते हुए न देखा होता तो मैं तुझे कभी न चूमता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे चूमना सिर्फ पैगंबर की सुन्नत यानी उनके तरीके का पालन करना है। इस पत्थर में खुद की कोई जादुई ताकत नहीं है। और एक बात जो शायद आपको हैरान कर दे, आज जिसे हम एक बड़ा काला पत्थर समझते हैं, वो असल में कोई एक पूरा साबुत पत्थर है ही नहीं। इतिहास के इन हादसों, आग और करामतियों के हमलों की वजह से ये टूट चुका था। आज मक्का में काबा की दीवार पर चांदी के फ्रेम के अंदर इसके 8 छोटे छोटे टुकड़े सुरक्षित रखे गए हैं, और कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इसके 6 और छोटे टुकड़े तुर्की के इस्तांबुल शहर की कुछ पुरानी मस्जिदों में महफूज रखे गए हैं। क़यामत के दिन एक गवाह। अब आखिर में इस पत्थर का सबसे गहरा और आध्यात्मिक रहस्य, जो सिर्फ इतिहास से ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य से भी जुड़ा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा बताई गई एक बेहद शक्तिशाली हदीस है। ये उदाहरण हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये प्राचीन टूटा हुआ पत्थर, जो सदियों से इंसानों की क्रूरता, उनके खून खराबे और उनकी गहरी आस्था का मूक गवा रहा है, वो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क़यामत के दिन ये अपनी गवाही देने के लिए ज़बान पालेगा। तो दोस्तों, इस काले रंग के पीछे इंसानों के गुनाहों, संघर्षों और अटूट आस्था की इस लंबी दास्तान को आज यहीं रोकते हैं। इतिहास के पन्नों में अभी भी ऐसे ढेरों रहस्य दबे हैं, इसलिए जानने की इस जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए।